सो के क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर वाई। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, क्लियरली दिख रहा है मेरे को। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रहने देते हैं। देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी होती है ई टू पावर एक्स प्लस वाई। अगर आपको कोई भी टर्म पावर में जो प्लस में दी हुई है आप उसको कैसे लिख सकते हो? नीचे आप वेरिएबल सेम रखना, ठीक है, ई वाला फंक्शन है इसको सेम रखेंगे, एक्स इंटू ई इंटू वाई। तो जब भी ऐसे हम हमें एक्स प्लस वाई दिखता है तो हम इसको ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे वेरिएबल सेम है तो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है। अगर वेरिएबल सेम है, वेरिएबल दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों की अलग अलग पावर है तो वो पावर ऐड हो जाती हैं। समझ में आ गया है कैसे होता है? प्रॉपर्टी है तो एक्स प्लस वाई के टर्म्स बदल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई हमें गिवन है। देखो अब यहाँ से वो क्या दिख रहा है क्लियरली, मैं ई टू पावर वाई कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, एक्स वाली टर्म साथ में आ जाएगी, वाई वाली साथ में आ जाएगी। तो ई टू पावर वाई कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? ई टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये वाली पूरी टर्म एक्स की टर्म्स में, ठीक है, ये पूरी टर्म्स एक्स की टर्म में हमारी, और ये वाली वाई की टर्म में, तो उसको वाई के साथ कर दो, इसको एक्स की वाली टर्म को एक्स के साथ कर दो। तो डी वाई देखो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, सॉरी न्यूमरेटर में आएगा, और डी एक्स भी हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। इनको हम ऐसे नीचे नहीं रख सकते। जैसे मैं ई के और एक्स इंटू एक्स प्लस वाई को यहाँ नहीं भेज सकता नीचे, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। डी वाई ऊपर है ही, तो डी वाई ऊपर रहने दो और ई की और इसको नीचे भेज दो, ई की और वाई को इज इक्वल टू अब डी एक्स ऊपर भेज दो, ई की और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आ गया हमने क्या किया? तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डी इसको नीचे ई की और वाई को नीचे भेज दिया यहाँ पे। अब क्या होगा देखो ध्यान से देखना, ये ई की और वाई है तो ई की बार वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वन अपॉन ई की बार वाई। समझ, इसमें मेनली क्या होता है, हमें इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करना होता है, तो अभी इसी कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड आप कर सकते हो। तो ई टू और वाई है, वन अपॉन ई टू और वाई है, इसको ई की बार माइनस वाई भी लिख सकता हूँ, डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ई टू, चलो इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपके लिए एक स्टेप बढ़ जाए। अब एक स्टेप ऐसे बढ़ा के अगर देखो एग्जाम लिखोगे तो स्टेप वाइज की भी मार्क्स होते हैं। ई टू और एक्स डी एक्स हमने सेपरेट कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हमने सेपरेट कर लिया। ये हमने सेपरेट करके सारे लिख दिए। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। ई टू और माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस वाई, सॉरी ई टू और माइनस वाई। अब ई टू और माइनस वाई है, और अपॉन में क्या होता है देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस वन, तो अपॉन में माइनस वन चले जाएगा तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी, माइनस ई टू और माइनस वाई हो जाएगा। समझ में आ गया? इज इक्वल टू, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, माइनस वन डिनोमिनेटर में जब जाएगा, माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई? माइनस वन। तो माइनस वन जब डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर ही माइनस लगा दो, माइनस वन से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस तो आना ही है। इज इक्वल टू ई टू आर एक्स है तो ई टू आर एक्स का ई टू आर एक्स ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक पावर ऐड होती है और वही पावर जो होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स क्यूब जो है वो थ्री डिनोमिनेटर में चले जाएगा, प्लस सी। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? समझ में आ गया? सबसे पहले बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अब क्या करेंगे देखो, ये प्लस सी यहाँ पे है। अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं, प्लस सी आप देखो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से प्लस सी डाल दूँ ताकि हम इक्वेशन को थोड़ा ईजी बना दें अपने लिए। कोई मतलब इक्वेशन देखो दिखने में अच्छी बननी चाहिए। अब ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, प्लस सी अगर आप यहाँ पे भी ऐड करते तो वो भी करेक्ट है, लेकिन मैं एक अच्छे फॉर्म में ला रहा हूँ। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेट किया है, क्योंकि इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो प्लस सी आता ही है, तो इंटीग्रेट मैंने जब यहाँ पे किया तो मैं यहाँ पे प्लस सी लगा देता हूँ। तो माइनस ई टू आर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू ई टू आर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री। समझ में आ गया? प्लस सी आप किसी भी तरफ लगा सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट है, बस वो कांस्टेंट है। तो हम सी के टर्म्स में इस कांस्टेंट को निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई की बार माइनस वाई को उस तरफ भेज दो, तो ई टू आर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस ई टू बार वाई हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ई टू बार माइनस वाई सॉरी पॉजिटिव में आ जाएगा ना उस तरफ जाके, इज इक्वल टू सी। तो ये मैंने जो किया है, इसको इक्वेशन को एक अच्छा मतलब लुक दिया है मैंने। कोई अब ऐसा नहीं किया कि ये वाला आंसर करेक्ट है। वैसे आंसर बुक में ये वाला आंसर करेक्ट दिया हुआ है, पर आप ये भी आपका आंसर करेक्ट है, टीचर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस सी कर, तो कोई दिक्कत है नहीं, बस मैंने यहाँ पे प्लस सी करके इसको सी के टर्म्स में निकाल दिया, ठीक है। तो आपको दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन यही है इसका, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आया प्लीज़ आप कमेंट से पूछ लीजिएगा, और बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी भी हेल्प हो रही है, हमारी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।